So good morning students, myself Acharya Vishwendra, and today I'm going to discuss certain cases of resistance in various possible cases, manipulations of them. So let's begin. यहाँ पे जो फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें कंपोजिट सिलेंड्रिकल शेल था जिसमें इनर शेल का रेजिस्टिविटी रो, आउटर का 2 रो था और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था 2/5 ρl by pi r स्क्वायर। अब इसी में हम एक इक्विवेलेंट रोड के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे कि मान लीजिए इस कंपोजिट रोड की जगह हमने एक सिंगल रोड यूज़ किया जिसका लेंथ L है, रेडियस 2r है और जिसका रेजिस्टिविटी रो डैश है। तो मैं यहाँ पे रो डैश फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इस जो सिलेंड्रिकल वायर है इसका रेजिस्टेंस होगा रो डैश L बाई पाई, रेडियस क्योंकि 2r है 2r का होल स्क्वायर, और क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट है इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। तो इस रेजिस्टेंस को हम जो हमने फर्स्ट केस में कैलकुलेट किया था 2/5 वाला, इससे इसको इक्वल कर देंगे क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट है तो इसका रेजिस्टेंस वही होगा जो कंपोजिट रोड का था। तो वहाँ से अगर आप कैलकुलेशंस करें तो यहाँ से रो डैश आपका 8/5 रो आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि इस कंपोजिट रोड के बजाय अगर आप एक सिंगल रोड यूज़ करें जिसका रेजिस्टिविटी 8/5 रो हो तो भी रेजिस्टेंस उतना ही आएगा, एंड दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक केस ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेते एक फ्रस्टम जिसमें रेडियाई 2r और 4r हैं, रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ L है, तो इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हमें निकालना है। तो रेजिस्टेंस रो L अपॉन पाई R1 R2 होता है फ्रस्टम के केस में। तो यहाँ पे एक R1 की जगह 2r, R2 की जगह 8r रख दीजिए। तो AB के अक्रॉस जो आपका रेजिस्टेंस आएगा वो रो L बाई 8 पाई R स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 13th। इसमें थोड़ा सा केस डिफरेंट है क्योंकि इसमें जो हीट है वो रेडियली फ्लो कर रही है। तो रेडियल फ्लो के लिए हम क्या करेंगे कि x डिस्टेंस पर एक शेल मानेंगे, सिलेंड्रिकल शेल जिसका थिकनेस है dx, और आप देख सकते हैं कि ये जितने भी सिलेंड्रिकल शेल्स हैं सेम करंट उनमें फ्लो करेगा, तो ये सब के सब सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो हम उस एलिमेंटल शेल का रेजिस्टेंस निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए जो एलिमेंटल शेल आपने लिया जिसका रेडियस x और थिकनेस dx है, उसका रेजिस्टेंस रो L बाई ए हो जाएगा। तो L की जगह यहाँ पे dx यूज़ करेंगे, एरिया की जगह 2πxl। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dr। फर्दर सॉल्व करने पे इंटीग्रेशन रो dx बाई 2πxl आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं रो बाई 2πl कॉमन हो जाएगा और इंटीग्रेशन dx बाई x आ जाएगा। तो dx बाई x का इंटीग्रेशन होता है log x बेसी, ये R1 से R2 है तो इसको आप अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन ln r होता है, तो log ई बेस R2 बाई R1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका R इक्विवेलेंट रो बाई 2πl ln R2 बाई R1 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपने देखा इस यहाँ पे हमने वेरियस केसेस डिस्कस किए रिलेटेड टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और जैसे जैसे आप देख रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन में, वैसे वैसे इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इन वीडियोज़ को बनाने का पर्पज़ यही है कि आप धीरे धीरे ग्रेजुअली शिफ्ट करना सीखें कि छोटे से टॉपिक से बिल्कुल बेसिक लेवल से आप स्टार्ट करें एंड यू गो अप टू द लेवल ऑफ जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड और नीट, और उसमें आप देखें कि हाउ मच यू आर एबल टू रिटेन। तो सारा खेल एक्चुअली ग्रेजुअल लर्निंग का है। व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग समथिंग सो देयर इज़ अ स्मॉल न्यूरल पैटर्न फॉर्म्ड। जब आप और कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ सीखते हैं तो वो न्यूरल पैटर्न बड़ा होता है, और जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ आपको सीखनी है तो वो बहुत छोटे छोटे सर्टेन नंबर ऑफ स्मॉल न्यूरल पैटर्न से मिलकर बनी होती है। सो दिस इज़ हाउ वी लर्न बाई integrating these small learnings, integrated the small neural patterns which ultimately forms a bigger neural pattern. So यहाँ पे हमारा प्रयास यही है कि छोटे छोटे वीडियो लेक्चर से आप स्टार्ट करें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करें, उनको सीखें। वो जब आप छोटे छोटे 3-4 कॉन्सेप्ट सीखते हैं उसको मिला के फिर एक जो बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है उसको सीखना आसान होता है। यू बिकम अडेप्टिव टू दैट। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्टली सीखेंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स लगेगा, कन्फ्यूज़न होंगे, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, तो ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर आप डायरेक्टली एक बड़ा जो लेंदी क्वेश्चन है उसको करते हैं और कोई लेंदी कॉन्सेप्ट सीखते हैं, सो देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग ग्रेजुअली एंड इम्प्लीमेंटिंग देम एंड फाइनली लीडिंग टू learning a bigger concept or a bigger neural pattern. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.